Many harbors and founds here which have big cities become big cities and ports today. यानी बहुत सारे बंदरगाह यहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर और बंदरगाह भी हैं. मुंबई इज़ द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट थ्रू विच गुड्स आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड. ये बहुत बड़े व्यावसायिक केंद्र हैं, ये व्यावसायिक बंदरगाह हैं जहाँ से सामान को गुड्स को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात यानी कि हमारे देश से दूसरे देशों को, दूसरे देश से हमारे देशों में सामान तक पहुँचाया जाता है. ठीक है. दिस कोस्ट रिच इन पेट्रोलियम. यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम एंड मैनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हेयर. बहुत सारे तेल के कुएं भी यहाँ पाए जाते हैं. द मालाबार कोस्ट लाइज टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट. मालाबार कोस्ट जो है वो साउथ में दक्षिण दिशा में है कोंकण कोस्ट में. अ लार्ज नंबर ऑफ लगून्स आर फाउंड हेयर स्पेशली इन केरला. बहुत सारे लगून्स भी यहाँ पाए जाते हैं स्पेशली केरला में. लगून्स आर शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स separated from the sea by an area of rocks or sandbars. इन्हें लगून्स क्या है? गुनगुने. ये हल्का सा गर्म जैसा पानी होता है, खारा पानी की झीलें हैं जो कि समुद्र से अलग होती हैं, जो एक अलग क्षेत्र में अलग एरिया में होती है जैसे कि चट्टानों से. ये सैंड बार. सैंड क्या होती है? रेत. रेत के टीले यानी उससे थोड़ा सा अलग होती है. दैट इज लगून्स. कोची इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मालाबार कोस्ट. कोची सबसे मुख्य भाग है मालाबार कोस्ट का. दैट इज मालाबार कोस्ट. कोकोनट्स, राइस, कैश्यूज नट्स, ग्राउंडनट्स, शुगर केन एंड टोबैको आर ग्रोन हेयर. कोकोनट यानी कि नारियल, चावल, काजू, अखरोट, शुगर केन यानी गन्ना एंड तंबाकू यहाँ पर उगाए जाते हैं. पीपल ऑल्सो कैच फिशेज फॉर अ लिविंग. यानी जीवन के लिए लोग यहाँ पर अपने जीने के लिए, अपने भोजन के लिए लोग यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं. This coastal plains also has some of the best beaches in the country. Coastal plains जो है, जो यहाँ का तटीय मैदान है, ये बेस्ट बीचेस भी है पूरे देश में. कांडला, अहमदाबाद, पणजी, मारमागाओ, मुंबई, मैंगलोर, कोची, कोझिकोड एंड तिरुवनंतपुरम आर द इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज अलॉन्ग दिस कोस्ट. इस तट पर ये मशहूर जगह है, मशहूर शहर भी, बहुत खास शहर हैं यहाँ के. The eastern coastal plains lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. Eastern coastal plains जो है किसके बीच में है? Bay of Bengal, ये बंगाल की खाड़ी, and the Eastern Ghats यानी कि पूर्वी घाट. It begins from West Bengal यानी पश्चिम बंगाल में नॉर्थ से स्टार्ट होती है, शुरू होता है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और कहाँ जाकर ख़त्म होता है? एंड्स एट कन्याकुमारी इन द साउथ. साउथ में कन्याकुमारी में जाकर इसका एंड होता है. नेक्स्ट, the northern parts of the plains are known as the northern circus and the southern part is called the Coromandel coast. Northern circus and the southern part को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट. यानी कि नॉर्दर्न ये उत्तरी भाग में जो मैदान है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट. द रीजन इज़ वेरी फर्टाइल. ये रीजन जो है, जो क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. वेयर राइस एंड शुगर केन आर ग्रोन हेयर. जहाँ पर चावल और गन्ना उगाया जाता है. चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर द टू लार्ज पोर्ट्स हेयर. चेन्नई, विशाखापट्टनम यहाँ के बहुत बड़े बंदरगाह हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स. Many ports are found along the coast which are important for inland and foreign trade. यहाँ के जो बंदरगाह हैं, यहाँ जो बंदरगाह पाए जाते हैं इसके समुद्री तट के किनारों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए इनलैंड यानी देश के अंदर और अदर कंट्रीज में, नहीं दूसरे देशों में व्यापार के लिए. मैनी ऑफ द सी साइड टाउन्स यानी समुद्र की तरफ जितने भी शहर हैं समुद्र के पास, आर पॉपुलर हॉलीडे गेटवे यानी कि मशहूर हॉलीडे कह सकते हैं, जो लोग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं. बहुत मशहूर जगह है यहाँ की जहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं, हॉलीडे के लिए आते हैं, वेकेशंस के लिए आते हैं. एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन. एक्सपोर्ट ऑफ फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री यानी कि फ़िश का व्यापार भी, मछली का व्यापार भी यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है. ठीक है. एज द लैंड इज़ फर्टाइल. जैसे कि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. अ वैरायटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस, कोकोनट एंड रबर ग्रोज हेयर. यहाँ पर चावल और नारियल और रबड़ इन तीनों की खेती बहुत अच्छे से की जाती है.
अब है हमारा द आइलैंड, आइलैंड यानी द्वीप। एंड आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड। आइलैंड क्या होता है? जमीन का वो हिस्सा, वो भाग, वो टुकड़ा, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, यानी कि जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में जो जमीन का टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी होती है, उस जमीन को हम कहते हैं आइलैंड्स। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। 2 मेन ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के इंडिया में। दे आर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, अंडमान एंड निकोबार। दूसरा है द लक्षद्वीप आइलैंड। 2 है हमारे ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पहले रीड करेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी में है ये आइलैंड्स। दे आर 2 आइलैंड ग्रुप्स। ये 2 आइलैंड ग्रुप्स है, आर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल विद द अंडमान आइलैंड टू द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ। ये 10 डिग्रीज चैनल पर सेपरेटेड है, अलग हिस्से में है। अंडमान आइलैंड नॉर्थ में एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ। द टेरिटरीज कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। टेरिटरी कैपिटल, यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। राइस, मेज, कोकोनट एंड रबर आर द मेन क्रॉप। राइस, मेज यानी चावल, मक्का, नारियल और रबर यहाँ की मेन फसलें हैं। द सेल्यूलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर वॉज वेरी फेमस फॉर कीपिंग फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पे एक सेल्यूलर जेल है जो यहाँ की पोर्ट ब्लेयर जो जगह है, यहाँ का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, बहुत मशहूर थी, जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स यानी कि जो आज़ादी में जो लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनको यहाँ पर जेल में बंद करके रखा जाता था। अब नेक्स्ट हमारा द लक्षद्वीप आइलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी, ये अरब सागर में है। इट कंप्राइजेज ऑफ 10 इनहेबिटेड आइलैंड। इनमें 10 आइलैंड है, 17 अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं एंड 7 आइसलैंड एंड अटॉल। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। लक्षद्वीप जो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। कावारत्ती इनकी यहाँ की कैपिटल है लक्षद्वीप आइलैंड की। जो आइलैंड्स का जो ग्रुप है उनकी भी एक कैपिटल है, जैसे कि इसमें थी पोर्ट ब्लेयर, इनके ग्रुप्स की पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जितने भी आइलैंड्स हैं उन सबकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप आइलैंड्स के ग्रुप में जो आइलैंड्स हैं उनकी कैपिटल है कावारत्ती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, कावारत्ती, कल्पेनी, मिनिकॉय एंड बंगाराम आर द 4 मेजर आइलैंड। जब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इनके ग्रुप्स में ये हैं कावारत्ती, कल्पेनी, मिनिकॉय एंड बंगाराम। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइलैंड। ये आइलैंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या खास बात है? बोथ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर फेमस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। दोनों जो आइलैंड्स के ग्रुप है, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि वो लोग यहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने वेकेशंस के लिए। तो द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड ट्रॉपिकल, यानी कि यहाँ का जो चारों तरफ का जो वातावरण है, मौसम है गरम और ट्रॉपिकल यानी कि उमस भरा भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि समुद्र के पास है। इट इज़ ऑलवेज वेरी प्लीजेंट, बहुत सुहावना होता है हेयर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कूल सी ब्रीज, क्योंकि यहाँ पर समुद्र किनारे ठंडी हवाएं चलती है, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना होता है। नाउ आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, चैप्टर को रीड करिए। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जब हम नेक्स्ट टाइम जूम सेशन लेंगे, आई होप कि आपको मैं ये चैप्टर क्लियर कर दूँ। जब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने पॉइंट्स को आप क्लियर करके रखिए, अपने पास टिक मार्क करिए, अपनी बुक में टिक मार्क करिए, ताकि जब भी आपका जूम सेशन हो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके,